है थोड़ी हैवी, मतलब जो बड़े बड़े बाइकों में आते हैं ना फीचर, वो होता है। ये आप न्यूट्रल में ना, न्यूट्रल में अक्सर होंडा के गेयर में फुल पीछे आता है। जैसे इस तरह नहीं होता, उसका फुल पीछे जाता है, लेकिन ये भी न्यूट्रल में है, ये पीछे नहीं जाएगा। ये अक्सर हैवी बाइक्स में होता है और जो भी बड़ी सीसी वाली बाइकें होती हैं उनमें होता है। और ये चौथे गियर में भी ऐसा ही करती है। अभी चौथा गियर लग नहीं रहा, मैं आपको दिखाता। जैसे भी पीछे ही जाए ना, चौथे गियर में भी ऐसे इतना ही आगे जाती है। और शॉक्स इसके पिछले, मुझे इसके पिछले शॉक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है। हर मतलब खड्डे में फील होता है कि शॉक्स उस तरह एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। तो इशारे आपको पिछले भी अच्छे मिल जाते हैं। मड गार्ड, टेल लाइट, ये पिछला भी 65 का टायर लग गया था। आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह टेबलर इतना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और सिलेंसर आप ये देख सकते हैं एटलस होंडा का जेन्युइन, क्योंकि नाइटे वाले तो अपना मैन्युफैक्चर करते नहीं है, इसलिए इन्होंने एटलस होंडा का 26 मॉडल पर सेंसर लग के नहीं आ रहा, वो वाला इसमें लगा हुआ है। चिमटा देख लें आप, ये इंजन देख लें, इंजन में यूनाइटेड की लेबलिंग है। फिर ये स्टिकर है। अच्छा, ये होंडा वाले स्टिकर भी नहीं देते। कि यहाँ पे लिखा है कि रनिंग के दौरान आपने ना, फोकस नहीं हो रहा, रनिंग के दौरान आपने इसका जो हर 300 किलोमीटर के बाद आपने इसका ऑयल चेंज करना है। और जो ऑयल की जाली नहीं होती जहाँ से ऑयल चेंज होता है, वो आपने साफ़ करना है। ये होंडा वाले उन्हें लेके भेजते हैं, उन्हें लेके भेजा हुआ है। और इंजन का सीसी उतना ही है। आप इंजन की क्वालिटी देख सकते हैं, पेंट देख सकते हैं आप, माशाल्लाह पेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिलेंडर देखें आप, हेड देखें। अच्छा, इसमें जो ये प्लग आता है ना, ये टॉर्च कंपनी का कोई प्लग आता है। इतना अच्छा प्लग नहीं है, चाइना की कंपनी का प्लग है, इतना अच्छा नहीं है। शुरू में मुझे मसला देता रहा है, लेकिन अब थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। तो आप ये इसकी क्रोम की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक में इतना कोई मेजर इशू नहीं है। मैं कहता हूँ मतलब बाइक हो ना, छोटा मोटा काम निकला है नए बाइक में तो मतलब बारे में पड़ता है बाइक, लेकिन नया बाइक को कोई बड़ा मसला आ जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो बाइक इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे अब तक कोई इतना बड़ा इशू नहीं दिया। इसमें जो कार्बोरेटर लग कर आता है वो PD26 से जेन्युइन, देख सकते हैं PD26 कार्बोरेटर। ये इस कार्बोरेटर की वजह से लोग कहते हैं कि 125 या 125 है, इसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि शुरू में मुझे इसकी 40 की एवरेज मिली थी, जब मैं बिल्कुल नया लिया था, 40 की एवरेज। अभी मैंने इसकी एवरेज नोट नहीं की। तो बाकी आप देख सकते हैं। इसकी जो सीट है वो होंडा से बहुत ही अलग है। होंडा की जो पीछे थिकनेस होती है ना, वो कम से कम यहाँ तक होती है, और आगे भी इसी तरह सीधा वेवी पैटर्न थोड़ा जाता है। लेकिन इसकी अच्छा खासा पीछे से मोटा है, कुशनिंग इसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी ये सीट बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। बैठ ये अगर आप हाथ आके बोलो ना, ये फ़ोम ऐसा लगता है मतलब बहुत कंफर्टेबल, लेकिन लॉन्ग टूर थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट बैठो ना आप चला रहे हो बाइक, तो ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि आपका कमर में दर्द शुरू हो जाता है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक ऑलमोस्ट परफेक्ट है, किसी किस्म का मेजर इशू नहीं है। तो अभी आपको इसकी तरफ लेके जाते हैं, इसके कॉन्स की तरफ। जो सबसे पहला जो शुरू में मुझे मसला है ना, मैं ना इसका ये मड गार्ड ऊपर किया था, अभी भी ऊपर ही है। इसका मैंने मड गार्ड ऊपर किया था, कैरी उतार था, तो इसका जो इस साइड का नट है ना, सीट का इस साइड का, ये स्लिप हो गया था। इस वजह से मुझे मसला आया था। तो मैं सीट अक्सर खोलते रहता हूँ सफाई के लिए, तो 2 दफ़ा इसका मैं ये नट चेंज करवा चुका हूँ, स्लिप होता रहा है। जेल में तो स्लिप हो गया था, सुबह जो दूसरा मैंने लिया था काबली, वो भी स्लिप हो गया था। तो दूसरा जो मुझे तकरीबन 600-700 किलोमीटर में इशू आया था, वो ये है। इसका मैं बताता हूँ, मैंने ये इधर आगे लगाई थी, चाइना की कोई थी सस्ती क्वालिटी की LED लाइट, तो 600 रुपये की वो लाइट थी। तो वो कुछ दिन चलिए, फिर वो लाइट फ्यूज़ होगी। उसके बाद मेरी ये ग्रिप असम्बली का हॉर्न का बटन है, ये भी पिघल गया और ये हॉर्न भी नहीं चलता था, जिसकी वजह से मुझे ये न्यू लेनी पड़ी। उसी क्राउनली फ़ोन की मुझे लेनी पड़ी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और अभी तक
और कोई मेजर इशू नहीं आया बाइक पे। बाइक अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो आपको मैं दिखा दूँ कि बाइक में कहीं भी रस्ट नहीं लगा हुआ। ये देखें, बाइक में कहीं भी रस्ट इशू नहीं आया। चिमटे की पेंट की क्वालिटी देख सकते हैं। और शॉक से क्रोम की शॉक्स अलबत्ता इसके हार्ड हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसकी क्रोम की क्वालिटी अच्छी है, इशारे अच्छे हैं, मड गार्ड अच्छा है, रस्ट इशू कहीं भी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। इंजन की भी कोई अभी मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, मुझे इसका जो अभी गियर शाफ्ट है ना, वो थोड़ा हार्ड लग रहा है, कभी कभी होता है। वो अभी मैंने ऑयल चेंज करवाया, तो उम्मीद है कि वो ख़त्म हो जाएगा मसला। तो दिखने में बाइक ये फुल होंडा है। मैंने टंकी टापे चेंज करवा दी, क्योंकि जैनवन इसके टंकी टापे मैंने रख दिए थे। टंकी टापों का मैं बताऊँ आपको, टंकी की जो क्वालिटी थी ना, अच्छी थी, बुरी नहीं थी। पेंट की क्वालिटी थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ है पेंट की क्वालिटी में, जो जैनवन लग के आते हैं। थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ है पेंट की क्वालिटी में। टंकी की क्वालिटी ठीक थी, अच्छी थी, टंकी भारी थी, लेकिन जो टापे थे ना, वो कुछ ज़्यादा ही बकवास क्वालिटी के टापे थे इसके। अब ये जो मैंने लगाए हुए ना, ये फिर अच्छी क्वालिटी के हैं। आप खुद सोचिए, आफ्टर मार्केट में टापे लिए हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, थोड़े मतलब मोटे हैं, प्लास्टिक उसका मोटा है, अच्छा प्लास्टिक है। और जो यूनाइटेड के जेन्युइन टापे आते हैं ना, उसकी निस्बत वो टापे बहुत ही हल्के हैं। मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन आप प्राइस टैग भी देखें, यूनाइटेड का 166 500 का इसका प्राइस टैग है। तो ओवरऑल आपको मैं अगर जेन्युइन बात करूँ ना, लोग कहते हैं कि यूनाइटेड लेना चाहिए, यूनाइटेड ये वो है। आपकी तरह मैं भी रिव्यू ही देखता था। मैंने पहला बाइक लिया था अपना 25 मई 2025 को प्राइडल लिया था, लेकिन तब से मैंने यूनाइटेड के रिव्यू देखना शुरू किए थे। और अभी 4 फरवरी को मैंने जाकर यूनाइटेड का बाइक लिया। मैंने रिव्यू बहुत देखे हैं, सब के बहुत अच्छे रिव्यू थे, कुछ के बहुत बुरे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ लोग बाइक को मेंटेन नहीं करते। जो मेंटेन करते देखे आप, मैंने मेंटेन किया हुआ है। मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, 1100 किलोमीटर बाइक चली हुई है, और अभी तक इसमें कोई रस्ट इशू, कोई मेजर इशू कुछ भी नहीं आया। तो आखिर में आते हैं, आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं होंडा को छोड़ के। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, बेशक आपके पास पैसे हैं, ये बाइक आपको फुल होंडा जैसे मज़े करवा रही है, भागती भी बहुत है, इसका पिकअप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और प्राइस टैग, ये बाइक रिलायबल है, ऑफ रोडिंग के लिए रिलायबल है, मैंने इसको चेक किया हुआ है, कोई मतलब कोई काम नहीं निकालती है। और आपके शौक ये पूरे करवा देगी कम पैसों में। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि यूनाइटेड का बाइक लें, आप इस बाइक को भी प्रमोट करें, क्योंकि जितने पैसों में ये हमें बाइक प्रोवाइड कर रही है, कोई मतलब लोग कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी, शू बिल्ड क्वालिटी, ये जंग, ये आपके सामने बाइक है। मैं भी रिव्यू देखता था, मैं भी होंडा का शौकीन था, तो ये मैं भी रिव्यू देखता था यूनाइटेड का कि बाइक कैसा है असल में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बहुत अच्छा है। मैं तो आपको आखिर में यही कहूँगा कि आपको ये बाइक फुली रिकमेंडेड है। अगर आप चीज़ की केयर कर सकते हैं, केयर करना चाहते हैं, तो ये बाइक आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस चीज़ की केयर करोगे वो लॉन्ग टर्म बाइक चलेगी। अब आप देख सकते हैं, मैंने इसकी इतनी अच्छी केयर की, मुझसे बाइक गंदा देखा नहीं जाता। मैं मतलब मेरे पेपर हो रहे हैं बोर्ड के, लेकिन मैं फिर भी इसको पास अभी रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको हमेशा साफ़ रखता हूँ, मेंटेन रखता हूँ। तो आपसे यही कहूँगा कि होंडा से फिर बेहतर कम पैसों में यूनाइटेड है, बहुत ही अच्छा बाइक है। मैं आपको एक और बात बताता चलो, मैं भूल गया था। अच्छा, इसका ना मीटर का एक मसला आ गया था, इसकी जो रीडिंग थी ना, ये हो गई थी बंद। तो इसके मैंने फिर होंडा का ये होता है, मीटर का कोई मसला आ जाए, फॉल्ट आ जाए ना, आपको जाके बाइक दिखाना पड़ता है उनके सर्विस सेंटर में या फिर क्लेम सेंटर में। तो वो पहले चेक करते हैं, वो कभी कभी नखरे भी दिखाते हैं, नहीं भाई ये आपका वहम है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मेरा ही मसला आया था, मैंने यूनाइटेड वालों से कांटेक्ट किया, उनने मुझे वो एक क्लेम सेंटर का नंबर भेजा, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट किया, उनने मेरा
व्हाट्सएप पे ही सारा काम कर दिया है। उन्होंने मेरी ऑनलाइन कंप्लेन की है, मैं उनके पास गया भी नहीं हूँ। यूनाइटेड के बाइक रखने का ये फ़ायदा हुआ है, मैं ख्वार नहीं हुआ। उन्हें सारी व्हाट्सएप में मुझसे डिटेल मांगी है, उन्हें कंप्लेन कंपनी में कर दिया है, तो मेरा मीटर कंपनी से आ जाएगा। मुझे कोई ख्वारी नहीं करनी पड़ी, घर बैठे मेरा सारा काम हुआ, भी कुछ दिनों में मेरा मीटर भी आ जाएगा। तो बाकी आपको बाइक फुली रिकमेंडेड है। 166,500 इसकी प्राइस जाएगा और ये होंडा से 72,000 सस्ता है। ठीक है, ऐसे मोर रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।